गीता जिन्होंने पढ़ रखी है, हल्की भी पढ़ रखी है, शाबाश। मीनू ने पढ़ी है, निशा ने पढ़ी है, कोमल ने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। मीन सब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, लगभग जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा है कि 18 अध्याय और हर अध्याय के नेम के पीछे योग। तो मीन्स हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि पूरी गीता योग के ऊपर आधारित है। वहाँ भक्ति योग की बात की गई है, कर्म योग की बात की गई है और ज्ञान योग की बात की गई है। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आइए उसको देखते हैं। दूसरे अध्याय का 48वां सूत्र है, श्लोक है, और वो श्लोक क्या कह रहा है, समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो पूरा श्लोक कुछ इस तरह से है, कहा गया है कि योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि योगस्थ होकर, कैसे होकर कार्य, योगस्थ होकर मीन्स पूरी तरह से उस कार्य में तल्लीन होकर अपने कार्य को करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा, संग यानी कि यहाँ संग का अर्थ है सत्संग नहीं, यहाँ आसक्ति है कि किसी चीज की संगत इस तरह से न करो कि उसकी आसक्ति में हम पड़ जाएं। यहाँ संगत कैसे करनी है, अनासक्त भाव से करनी है। संग त्यक्त्वा, संग को, आसक्ति को, त्यक्त्वा यानी त्याग कर। सिद्धि असिद्धि मतलब सफलता में असफलता में, सुख में दुख में, लाभ में हानि में एक समान बने रहो। ये समत्व का भाव, ये समानता का भाव ही योग उच्चते, योग कहलाता है। आसक्ति, देखिए क्या लिखा है नीचे कि आसक्ति त्याग कर समत्व भाव से कार्य करना क्या है, योग है। सिद्धि और असिद्धि में समता बुद्धि से कार्य करना ही योग है। सुख दुख जय पराजय, शीत उष्ण यानी सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों में एक रस रहना ही योग है। तो योग की कोई छोटी सी डेफिनेशन नहीं है, बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। हम योग को एक योग कक्षा से आसनों से जोड़कर नहीं रख सकते। आगे देखिए योग के बारे में क्या कहा है। दूसरे अध्याय का ही 50वां श्लोक कहता है कि योगः कर्मसु कौशलम। ये इस श्लोक के लास्ट के 3 शब्द हैं। पहले जो पूरा श्लोक इस तरह से है कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कर्ते तस्माद् होगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कि सम बुद्धि से, बुद्धि युक्त बुद्धि यानी आपकी बुद्धि, जब ऊपर वाले जो श्लोक में कही ना उसी के साथ में रिलेट करते हुए कहा है कि जब सम बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धि युक्तो जहाति है, उभे सुकृते, जहाती है त्याग कर, उभे दोनों को, किसको, सुकृत और दुष्कृत यानी अच्छे और भले बुरे सब कर्मों से जब आप ऊपर उठ जाते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने कर्मों के बारे में बताया है कि कृष्ण शुक्ल यानी पुण्य और पाप दोनों से रहित अनासक्त भाव से किए गए, जो आपको बंधन में नहीं बांधने वाले हैं, वो भाव, वो कर्म जब हम करते हैं तो वो किए हुए कर्म ही, जो कर्मों की कुशलता है, योग कर्मसु कौशलम, वही योग है। और ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि एक विद्वान का व्याख्यान में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जितने जितने भी आप सफल इंसानों को, जितने ऊंचे सफल इंसानों को देखेंगे ना, आप देखेंगे कि उनके कर्मों में कुशलता है, उनकी बुद्धि सम है, वो अच्छे और भले, भले और बुरे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों में समता का भाव रखते हैं। आप एक IAS को देख लेना,
उन्होंने बताया कि एक आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है ये इस योग गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक को ध्यान में रखते हुए की जाती है कि एक जो ऑफिसर होता है उसकी बुद्धि सम होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, और सुकृत भले और बुरे सब कार्य जब चल रहे हों तो उसको डिसीजन लेने की पावर ऐसी हो कि बहुत खुशी में डिसीजन लेना हो तो भी वो सम हो, बहुत बुरे समय में उसको डिसीजन लेना हो तो भी वो सम हो। वो एक सम बुद्धि वाला कहा गया है। स्थित प्रज्ञ भी उसको कहा गया है, स्थित प्रज्ञ। तो कितनी महान डेफिनेशन यहाँ दी है। जितना इसकी व्याख्या की जाए ना, जितना इसके बारे में कहा जाए वो कम है। योग है कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। इससे अगला सूत्र क्या कह रहा है देखिए, बड़ी गजब की डेफिनेशंस दी है। थोड़ा इसमें लिखा है, इसको भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि कर्म इस कुशलता से किए जाएं कि कर्म बंधन न कर सकें। ऐसे कर्म हो सकते हैं क्या कि हमें कर्मों के बंधन में से छुटकारा मिल जाए, कर्मों के बंधन में न पड़े हम, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करना ही योग है। क्योंकि अनासक्त भाव से किया गया कर्म संस्कार उत्पन्न न करने का कारण, भावी जन्म आदि कारण नहीं बनता। अब इस लाइन का क्या अर्थ है कि अनासक्त भाव से किया हुआ कर्म संस्कार उत्पन्न न करने का कारण है। कि जो काम आप अनासक्त भाव से करते हैं, जैसे हमने कोई कार्य किया और हम उसकी फल की इच्छा रख लेते हैं, उसमें आसक्ति हो जाती है। दूसरे अध्याय में भी कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारे अस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि जो कर्म यहाँ पे योगी राज कृष्ण हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो हम कर्म करेंगे ना, इस प्रकृति का नियम है, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, कि जो आप देने वाले हैं ना, आपके पास लौट कर आने वाला है। अगर आपने पुरुषार्थ अनासक्त भाव से किया है, उस कर्म के बंधन में नहीं फंसे हैं, तो आपके पास उसका फल आपको लौट कर आने वाला ही है। जब हम कार्य करते हैं और उसकी फल की इच्छा जब हमारी बढ़ती जाती है ना, तो क्या कहा है योगी राज ने कि हम अपने कर्म करने में, कर्म न करने में हमारी आसक्ति हो जाती है और हम कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं और उसकी फल की इच्छा हमें ऐसे बैठे रहते हैं कि फल आएगा। आपने देखा होगा कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम से पहले तो हमारा कर्म बड़ा तीव्र होता है, और जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ, हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई कक्षा आएगी, नए सिरे से पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि फल की चाह में हम कर्म को त्याग देते हैं। तो फल की चाह में हमें कर्म को नहीं छोड़ना है। इसलिए कहा है कि योगीराज ने ये नहीं कहा कि तुम्हें फल नहीं लेना, फल की इच्छा ही नहीं रखनी, लेकिन वो फल की इच्छा इतनी तीव्र न हो कि आप कर्म न करने में आसक्ति कर बैठें, क्योंकि कर्म न करना हमारे लिए उचित नहीं है। कर्म तो हमें करने ही होंगे। और कर्म कैसे करने हैं? वही अनासक्त भाव है जिस कर्म को करने के बाद हमें फल की आसक्ति न हो। बस कर्म किया और आगे बढ़ गए, क्योंकि उसका फल निश्चित रूप से हमें मिलने वाला है। मिलने वाला है ना, आप मानते हैं ना सभी? कौन मानता है कि फल? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप में से कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन और हम भगवत गीता में जो दी गई है उसको पढ़ते हैं। बड़ी सुंदर डेफिनेशन है, आपको पढ़कर और जानकर आनंद आने वाला है। तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतम, 6वां अध्याय और 23वां श्लोक है। तम विद्यात, ऐसी विद्या जो दुख संयोग वियोग, दुख के साथ हमारा संयोग हो रखा है, उसका वियोग करा दे, योग संगीतम, योग के नाम से जानी जाती है। जो भी विद्या
जो दुखों के साथ, हमारा सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही योग है। दुखों के साथ में जो हमारी अत्यंत संयोग बना हुआ है उससे निवृत्ति हो जाए, अत्यांतिक निवृत्ति, पूरी तरह से निवृत्ति हो जाए, उनसे छुटकारा मिल जाए, वही योग है। और यहाँ भी ये दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम से जाना जाता है भगवत गीता में। वहाँ भी योग की ऐसी डेफिनेशन दी गई, ज्ञान दिया गया। और 6वें अध्याय में भी ये कमाल की, याद कर लीजिए इन लाइनों को, कि ऐसी विद्या जो दुखों के संयोग से वियोग करा दे, छुटकारा दिला दे, वो योग कहलाती है ना। सुंदर लाइन है। अब वियोग किससे करना है? दुखों से करना है। और दुखों का कारण क्या है? आसक्ति से भरे हुए कार्य हैं। तो अनासक्त भाव से कार्य करने हैं। और किस तरह से करने हैं? खूब प्रचंड पुरुषार्थ कीजिए और उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना है कि वो जो फल हमें देने वाले हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए हितकारी होंगे, क्योंकि जितना हमने किया है उतना लौट के आने वाला है। तो फिर जितना किया है उतना मिलने वाला है, उसकी चिंता किस लिए हमें करनी है? करने की ज़रूरत है नहीं ना। तो फिर अपने कर्म करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अदरवाइज फल की आसक्ति की तो कर्म करना छोड़ बैठेंगे। तो 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं गीता के अंदर। गीता जो है हमारा एक बहुत आध्यात्मिक कर्म योगी और ज्ञान योगी और भक्ति योगी, तीनों प्रकार के योगी उसको पढ़ते हैं तो वो पाएंगे कि उनका आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। 18 अध्याय, पहले अध्याय में गीता की थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, कि जो पहला अध्याय है गीता का वो हमें क्या सिखा रहा है। अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रख के देखिए, आप पाएंगे कि इस संसार में जैसे अर्जुन उस युद्ध के मैदान में अपने आप को घिरा हुआ, उलझनों में फंसा हुआ और अपने सगे संबंधियों की आसक्ति में विलाप कर रहा है, रो रहा है, विषाद कर रहा है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर वहाँ उनको ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं सांख्य योग में कि तू किसको मारने की बात कर रहा है रे भाई। जिसको मारने की तू बात कर रहा है वो तो मरे हुए हैं, और जो शाश्वत है एक आत्म तत्व, उसको न तो कोई मार सकता है और न वो किसी के द्वारा मारा जाता है, न वो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। वहाँ एक सुंदर सा श्लोक आता है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुत है। न तो उसे शस्त्र कोई मार सकता है, न उसको कोई शस्त्र काट सकता है, न उसको अग्नि जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है और न ही जल उसे गीला कर सकता है, गला सकता है। तो वो आत्मा तो शाश्वत है, उसको मारने की बात क्यों कर रहे हैं? और जो मर ही नहीं सकता, जो पहले से ही मरे हुए हैं, ये शरीर तो मरा ही हुआ है, ये तो इसको मारने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको तो अपना कर्म करना है, कर्म करने पे ध्यान दो। दूसरा अध्याय पढ़ना, बड़ा आनंद आने वाला है। फिर आपका तीसरा कर्म योग की बात करता है, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग। देखना हर सूत्र, हर अध्याय के बाद में आपको योग शब्द मिलेगा, तो आप जान पाएंगे। जब उसे एक योगी की दृष्टि से एक अर्जुन बनकर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण ने हर बात आपके लिए कही है, आप अपने उसे जीवन में उतार सकते हैं। बड़ा आनंददायक है। वहाँ एक 16वां अध्याय आता है। 16वें अध्याय के अंदर नरक के 3 द्वार बताए हैं। कितने द्वार बताए हैं? नरक के 3 द्वार बताए हैं। जो योग के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, मुझे बताना कौन से द्वार हैं नरक के। है किसी को ध्यान, जिन्होंने पढ़ रखा है? हाँ, नोट कर लीजिए। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है कि काम, क्रोध और मोह, नहीं, लोभ, क्रोध और मोह। लोभ, क्रोध और मोह, ये 3 है। लोभ है, क्रोध है और मोह है। जहां आपको लगे ना कि लोभ में फंस रहे हैं, नरक की तरफ दरवाजा खुल रहा है।
मान लेना दुख आने वाले हैं, क्रोध आया तो निश्चित रूप से दुख होंगे ही होंगे। मोह तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। मोह, जहाँ मोह बढ़ा वहाँ आप गए काम से, मतलब फिर नरक का दरवाज़ा खटखटाया। तो ये हमें अपनी चेतना को ध्यान में रखना होता है कि क्रोध आया, मीन्स गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हम नरक के दरवाजे खटखटा रहे हैं। नरक के दरवाजे पे क्रोधी इंसान ये समझ लेना जब भी क्रोध आया हो तो हम नरक के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, यानी दुखों, नरक का अर्थ है यहाँ दुखों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मन में लालच बढ़ रहा है तो भी मान लेना आप वहीं से अपने आप को पीछे हटा लेंगे एक कदम, आपको लगेगा कि पीछे हटना चाहिए। इसी में 17वां और 18वां अध्याय है। उस अध्याय में आप ये जान सकते हैं, ज़रूर पढ़ लेना कभी समय लगे तो, कि किस तरह से क्या हमें सात्विक भोजन क्या है, सात्विक सुख दुख क्या है, सात्विक दान क्या है, सात्विक यज्ञ कर्म क्या है, ये पूरा वहाँ डिटेल से लिखा हुआ है और बड़ा आसान ही है। हो सकता है स्टार्टिंग में अच्छे से समझ में ना आए, एक दो बार जब इसको पढ़ते हैं तो समझ बढ़ती जाती है और धीरे धीरे चीज़ें आपकी फैमिलियर होती जाती हैं और फिर आपको आनंद, वो चीज़ें जब माइंड में रहती है ना, तो कोई ऐसा वाक्य आता है जब आपको क्रोध हुआ तो फट से माइंड में आएगा, अरे गीता में बताया गया है क्रोध क्रोध नहीं करना, नरक का द्वार है। माइंड क्लिक करता है वहाँ पे। लालच बढ़ रहा है, फिर आप अपनी चेतना को खींचते हैं, बोलते हैं लालच नहीं करना। कभी फल की चाह में ऐसे बैठे हैं कि आज एग्ज़ाम हो गया, अब एक सप्ताह तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक महीने तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर गीता को याद करेंगे, दूसरे अध्याय का कितना 47वां सूत्र है, कर्मणेवाधिकारे अस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्मों में, करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। फल तो ईश्वर देने ही वाले हैं। तो उन श्लोकों को, उन गीता के ज्ञान को जब हम श्लोकों को याद करने का यही फ़ायदा होता है हमें, कि जब वो चीज़ें हमें क्लिक करती है ना, वो सिचुएशन में हम होते हैं तो उसको याद करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये गीता का एक छोटा सा हमने परिचय भी लिया और गीता में क्या योग की डेफिनेशन दी गई है वो भी देखी। इसी में लास्ट की डेफिनेशन एक और रहती है जो हमने दी है, वो हठ योग के ग्रंथ हठ प्रदीपिका से ली गई है, उसको और देख लीजिए। और कल से जो है हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, महर्षि पतंजलि ने जो दिया है, और वही हमारा इस कक्षा को लगाने का मुख्य उद्देश्य है। हठ योग, हठ प्रदीपिका। अब कई लोग जो योग से नहीं जुड़े हुए हैं उनको लगता होगा कि हठ जो शब्द है वो जिद से संबंधित है, और हठ योगी जो है हठ पूर्वक अपने शरीर को साधते हैं, वो कड़ी कड़ी साधना करते हैं, उसको हठ योग कहा जाता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ह और ठ, ह का अर्थ होता है हकार यानी सूर्य नाड़ी, और ठ का होता है यानी ठकार यानी चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी, चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा। पिंगला और ईड़ा, सूर्य और चंद्र, ह और ठ का योग कहा है, हकार और ठकार का योग, सूर्य और चंद्र का योग, ईड़ा और पिंगला का योग जब होता है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है, और सुषुम्ना नाड़ी से प्राण प्रवाहित होकर हमारी कुंडलिनी जागरण होता है, और कुंडलिनी जागरण से हमारी शक्तियाँ ऊपर चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र तक आती हैं। इसी को राजयोग भी कहा जाता है, और राजयोग की प्राप्ति ही हठ योग का उद्देश्य होता है। हठ योग प्रदीपिका में क्या योग की डेफिनेशन दी है जानिए, पढ़ने में आनंद आएगा और लगेगा कि हाँ बिल्कुल व्यवहारिक है। जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जब मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ एक को प्राप्त कर लेता है तो मन की उस अवस्था का नाम समाधि है। यहाँ एकता की बात की गई है। आपने देखा होगा कि
नमक अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है पानी में मिलकर। पानी नमकीन हो जाता है, नमक का अपना कोई नाम नहीं रहता। उसी प्रकार जब आपका मन वृत्ति शून्य होकर, वृत्ति शब्द का पहले भी जिक्र हुआ है, वृत्ति यानी विचारधारा, चंचलता समाप्त हो जाए, सब प्रकार की वासनाएं उसकी समाप्त हो जाएं, वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ ऐक्य हो जाता है। यानी मन का, चित्त का अस्तित्व समाप्त और आत्मा का ऐक्य हो जाए। यानी आत्मा, जो महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी है, क्या कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध और तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। अपने स्वरूप में जब वो आत्मा अवस्थित हो जाती है तो सेम डेफिनेशन यहाँ आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि मन चित्त का तो निरोध हो गया है, वो शून्य हो गया है, और आत्मा के साथ ऐक्य हो जाने, यानी आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया है। वहाँ आत्मा का साम्राज्य है, अब चित्त की चंचलता नहीं है, वो प्राप्त कर लेता है। तो वो अवस्था हमारी समाधि कही गई है ना। सुंदर डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और लिखी है हमने, इसको भी जानकर आपको अच्छा लगेगा। कठोपनिषद है, कभी आपने, जिसने योग के विद्यार्थी हैं उन्होंने जरूर से पढ़ा होगा कठोपनिषद को। नहीं कभी मौका मिलेगा तो हम इस योग उपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी है, और एक कहानी के द्वारा हमें ज्ञान दिया गया है। हमारे जो उपनिषद हैं वेदों का ही भाग हैं, वेदों के 4 भाग हैं, उसमें संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद आते हैं। तो उपनिषदों में वेदों का जो सार है वो सरल भाषा में बताया गया है। क्या है कठोपनिषद में योग की परिभाषा? ताम योगमिति मन्यते शिथिरा इंद्रिय धारणा, कि इंद्रियों की शिथिर धारणा ही योग है। शिथिर इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां कितनी हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय मन, हमारी ये 11 इंद्रियां हैं। जब ये शिथिल हो जाएं, इस स्थिति को प्राप्त योगी प्रमाद रहित हो जाता है। प्रमाद एक विघ्न है जो आलस्य की तरह ही है, उससे रहित हो जाता है, यानी प्रमाद उसका समाप्त हो जाता है। तो उस अवस्था को कठोपनिषद में क्या कहा है? योग कहा है। इंद्रियों की शिथिल धारणा ही योग है। इतना रखते हैं। हमने आज जान लिया योग की परिभाषा, हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। आप भगवत गीता सबके घर में मिलेगी, महर्षि पतंजलि मिले न मिले, भगवत गीता सबके घर में मिलने वाली है। कुछ श्लोक हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगने वाला है। जैसे दूसरे अध्याय का 16वां, लिख सकते हैं किसी के पास पेन कॉपी है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहा गया है कि सत्य की सत्ता है, हमेशा रहेगी, और असत का हमेशा अभाव रहेगा। असत का अभाव यानी कि सत्य की सत्ता को कोई समाप्त नहीं कर सकता, जो आपने किया। फिर आगे उसी में 16 से लग जाना, आगे पढ़ते चले जाना। 18, 19, 20 में आत्मा के बारे में बताया गया है। वहीं बताया गया है कि ये शरीर जो है पुराने वस्त्रों को, आत्मा जो है पुराने वस्त्रों को जैसे हम उतार के रख देते हैं साइड में, इसी तरह जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को साइड में रख देती है। फिर उसी में आगे ये नैनम आत्मा के बारे में ही बताया गया है। फिर 48वां पढ़ना, 47वां पढ़ना, 48वां पढ़ना, 50वां पढ़ना, फिर 54वां पढ़ना, 54, 55, इतनी सुंदर डेफिनेशन दी गई है वहाँ पे कि किस प्रकार से हम फंसते हैं और कैसे उस अपनी चेतना को जागृत करके और उससे निकल सकते हैं हम बाहर। क्या बताया गया वहाँ, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा आपको सुनने में, कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपने विषयों में बाहर की तरफ घूम रही हैं, भटक रही हैं। हमारी इंद्रियां हमें विषयों की तरफ आसक्ति पैदा करवाती हैं। जब आसक्ति होती है तो उन्हें पाने की कामना होती है, और जब वो नहीं प्राप्त कर पाते, उनकी चाह हमारी पूरी नहीं हो पाती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से सम्मोह यानी भ्रम की स्थिति होती है।
और जब भ्रम उत्पन्न होता है तो बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। पहले भी जिक्र हुआ था इस बात का, मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्या डेफिनेशन, क्या प्रोसेस है? आपको कभी जब लग रहा हो कि आसक्ति में जा रहे हैं, आप मोह में पड़ रहे हैं, तो मान लेना कि पीछे हटना ही जरूरी है। अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होने वाला है, क्रोध से सम्मोह स्मृति भ्रम उत्पन्न होने वाला है, और स्मृति भ्रम हुआ तो बुद्धि काम करना छोड़ देगी, और बुद्धि ने काम करना छोड़ा तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, जिसको देसी भाषा में क्या कहते हैं, गिरा हुआ। यहीं पे स्थित प्रज्ञ की भी विशेषता बताई गई है कि जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरता, वो भी आप पढ़ना कभी, दूसरे अध्याय में गजब की चीजें हैं। तीसरे अध्याय में आप राजा जनक को पढ़ना। राजा जनक का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि वो विदेही थे, जीते जी उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, जीते जी। बहुत साधु संत जाते थे उनके पास, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साधु संत जाते थे उनके पास और पूछते थे कि राजा, आप राजा हो, महलों में रहते हो, ऐसा आराम, बहुत अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाते हो, अच्छे ड्रेस पहनते हो, और आप विदेही, आप सन्यासी कैसे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बार दो साधु चले गए और वो बोले कि आप हमें प्रूफ दो, प्रमाणित करो कि या सिद्ध करो कि आप विदेही हैं। कैसे, क्या आपका विचार है, क्या आप किस आधार पर कहते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज आइए, शांत होइए, क्योंकि सम जिसकी बुद्धि होती है ना, वो कभी किसी बात पे उतावले नहीं होते। धैर्य उनमें हमेशा पहला गुण होता है, धैर्य। धर्म के 10 गुण बताए गए, उनमें सबसे पहले धृति कहा गया है, धृति समा। तो उन्होंने कहा, आप भोजन कीजिए, है ना बेरा, आप भोजन कीजिए, बैठिए, आपको बताएंगे जरूर। उनको भोजन के लिए बिठा दिया गया, और जहाँ उन भोजन लगाया गया, अच्छे आसन लगा दिए गए, खूब पकवान बना दिए गए कि आप भोजन का आनंद लीजिए पहले। और उनके सिर के ऊपर एक तलवार लटका दी, दोनों के ऊपर एक एक तलवार। और जब भोजन का पहला निवाला लेने लगे तो उनसे पहले तो उनका मन ललचाया कि भोजन दिखाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, मज़ा आ गया। और भोजन जब खाने लगे तो उनको बता दिया गया कि आपके सिर के ऊपर एक तलवार है जो कभी भी गिर सकती है। और वो तलवार गिरी और आप गए। तो यह बात सुनते हैं उनको तो बैठे बैठे का पसीने आ गए कि यहाँ से उठना तब है जब आप पूरी तरह से भोजन कर लो, आपका पेट अच्छे से संतुष्टि प्राप्त कर ले। तो बाबा जियों का ध्यान कहाँ रहा? भोजन उन्होंने किया, भोजन करते करे पसीने आ रहे थे उनके, और जब वो उठे भोजन करके कुल्ला कर लिया तो राजा ने पूछा कि महाराज बताइए भोजन कैसा था? तो क्या बताया उन्होंने? महाराज भोजन तो पता नहीं कैसा था, भोजन जैसे तैसे कर किया हमने, स्वाद तो नहीं बता सकते, आपने ऊपर मृत्यु की तलवार लटका रखी थी, कैसे बताएं कैसा था भोजन? हमें चिंता जीवन की हो रही है, आप भोजन की बात कर रहे हो, आपने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। राजा ने कहा, वो बहुत तलवारें जो हैं वो प्लास्टिक की थी, नकली थी, लेकिन वो मौत जो है आने वाली है, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ। और कोई भी ऐसा कार्य, वो मौत का जब ये स्मरण रहता है, जब यहाँ से जाना ही है, ये शरीर नश्वर ही है, ये शाश्वत नहीं है, तो जब तक ये शरीर धारण कर रखा है मैंने मतलब मेरी इस आत्म तत्व ने, तो मैं इस शरीर से क्यों ना अच्छे ही कार्य करूं, जब जाना ही है। बस यही मेरी, जो कहते हैं विदेही हैं, या मुझे किसी भी कर्म में मैं लिप्त नहीं होता, यही राज की बात है। आपने देखा होगा कि जब कोई घर में सगा संबंधी या कहीं हम किसी के पास जाते हैं, कोई गुजर जाता है, तो वहाँ जाकर हमारे भी भाव ऐसे ही हो जाते हैं कुछ पलों के लिए।
जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो ऐसा ही लगता है जाना है यहाँ से, मतलब वो मृत्यु हमें अच्छे से याद आती है। हम भी, हमारी सब चीज़ों से आसक्ति कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। और कोई भी कितना भी कार्य हम कर रहे हो तो हम उस कार्य के लिए जब जाते हैं अंतिम संस्कार तो एकदम सब शून्य सा हो जाता है, यहाँ भी एकदम शांति हो जाती है। तो ये क्या है, ये बात अगर हमेशा याद रहे तो हम कर्मों से हमें नहीं हटना है, कर्म तो खूब करने हैं और उन कर्मों में बस आसक्ति नहीं रखनी है और फल की चिंता नहीं करनी है, फल मिलने वाला है। ये गीता ज्ञान है, ये गीता हमें समझा रही है, पढ़ा रही है। क्या खाना, क्या पीना, क्या ओढ़ना, सब किसको दान देना, क्या तप करना, कैसे यज्ञ करना, ज्ञान, अच्छा ज्ञान क्या है, बुरा ज्ञान क्या है। मतलब ज्ञान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, आपकी बुद्धि भी 3 प्रकार की है, आपके सुख भी 3 प्रकार के हैं। सब चीज़ें गीता के 17वें 18वें अध्याय को पढ़ना, आपको अच्छा आनंद आने वाला है पढ़ने में। ये बताने का उद्देश्य यही है कि गीता के प्रति, गीता में क्या है। अगर आपने पढ़ा है उस चीज़ को नहीं समझ पाए तो फिर वहाँ जाके देखना। गीता में एक 6वां अध्याय का 17वां श्लोक है, उसको पढ़ना, लिख लीजिए, आनंद आएगा। किसी को याद है 17वां श्लोक है तो सुनाना एक बार। योग के जो विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सुनाना एक बार। किसी को तो याद होगा ही, मुझे पता है, ऐसा तो ना हो सकता। मीनू को याद हो सकता है, रीनू को तो याद है ही, नीतू को याद है, स्वीटी, नीतू, वर्षा। 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक क्या कहता है? हाँ सुनाइए अंकुर भाई, आप सुनाइए अंकुर। अपने माइक को ऑन कीजिए। अंकुर ने अभी हाथ उठाया था कि हम सुनाते हैं अभी सर। चलिए आप देखिएगा उसको फिर से, कहीं बिजी लग रहे हैं। कहता है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति दुखाः। कि जो युक्त आहार विहार करने वाले हैं, जिनका आचरण युक्त है, मतलब सम है, ये समत्व की बात करते हैं यहाँ गीता में। और जो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टा, उचित चेष्टा रखते हैं अपने कर्मों में, और जिनका सोना जागना उचित समय पे होता है, उनके पास दुख कभी नहीं आते। सिंपल सी बात बताई गई है कि अपने उठने जागने का समय निश्चित कीजिए, ये नहीं सोते ही रहे सोते रहे। हमारे आयुर्वेद में क्या कहा गया है? 8 घंटे सोवे भोगी, ना ना ना, 8 घंटे सोवे रोगी, 6 घंटे सोवे भोगी और 4 घंटे सोवे योगी। याद कर लो, 4 घंटे बताए योगी के, 6 घंटे बताए भोगी के और 8 घंटे बताए रोगी के। अब आप रोगी हो, भोगी हो या योगी हो, चेक कर लियो। आयुर्वेद में लिखा है, मैंने नहीं कहा, मैंने लिख के आया मैं वहाँ पे। सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने लिखा हुआ है कि योगी को 4 घंटे की नींद की आवश्यकता है, और मैं तो मानता हूँ कि 4 की ही है। लगभग मैं फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे सैकड़ों योगियों से मिला हूँ। यहाँ दिल्ली में एक एम्स विश्व है, वहाँ पे जो लगभग MBBS करने वाले बच्चे हैं, लगभग 3-4 घंटे ही सोते हैं, और उन्होंने वहाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं सब ने। कई बार मैंने खुद देखा है कि कई बार जब एग्ज़ाम चलते हैं तो वो 1-1, 2-2 घंटे में ही काम चला लेते हैं, 24 घंटे में। आप भी कर सकते हैं ऐसा। चलिए, हमारा आधा घंटा हो गया, आधे घंटे की बात थी। आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है या कोई क्वेश्चंस आपका है इस बारे में,
तो आप बातचीत कर सकते हैं। कल हम अष्टांग योग को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो मीन्स या तो आप बहुत ज्ञानी हैं या फिर आपकी कोई बात समझ में आती ही नहीं। दो ही चीज़ें हैं। ओम नमस्ते सर। ओम नमस्ते आचार्य जी। सर अभी आप जैसे ये बोल रहे थे ना कि क्रोध अपना जो है वो नरक के द्वार खटखटाता है। हाँ 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 हाँ। पर सही बात पे क्रोध करना भी क्या नरक के द्वार खटखटाने जैसा है? किस बात पे? क्या बोला आपने? फिर से बोलना भाई। क्या कह रहे थे वो कि सही बात पे या गलत बात पे क्रोध करना? आपका प्रश्न है कि क्या गलत बात पे कोई गलती कर देता है सामने वाला और उस पे क्रोध करना क्या गलत है, ऐसा जी कह रहे हो आप? हाँ जी सर। अगर आपने गलती की है और मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो गलती है। गलती आपने की और नुकसान मैं क्यों नरक में जाऊँ? अब आपने, हो सकता है मुझसे मैं क्रोध करूँगा तो क्या क्या होने वाला है? मेरी स्मृति भ्रम होगा ना, क्योंकि क्रोध में तो संतुलन बैलेंस बिगड़ता है, श्वासें तेज होती हैं। नुकसान किसका होने वाला है? अगर मुझे हाई बीपी रहा तो और बीपी हो जाएगा, कुछ अटैक भी आ सकता है क्रोध में, आपने देखा भी होगा। और गलती की किसने? आपने। और क्रोध क्यों करूँ मैं? तो मुझे तो, मेरा तो बनता नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं बनता कि कोई दूसरा गलती करे और अन्य इंसान को उसका नुकसान हो। आप सोच के देख लीजिए, जी सर। बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बनता। बिल्कुल भी नहीं बनता हमारा तो, कि गलती और कोई करे और नुकसान कोई और भुगते। ना भाई ना, हम तो ना बोलते। जी सर। थैंक यू। वेलकम। और बताइए। हम, हमारा उद्देश्य है कि हम थोड़ा चर्चा भी करें यहाँ पे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। सर मेरे हिसाब से मैडम के कहने का तात्पर्य ये था कि किसी और की गलती का मतलब वो आपके प्रति उसने कुछ गलत किया हो तब क्रोध की बात कह रही हैं वो, शायद कि भाई क्रोध उसी स्थिति में उत्पन्न होगा जब हमारे हाँ प्रति हाँ, किसी ने कुछ मेरे गलत लिए ही, किया। जैसे अभी आपने, वैसे मैं गलत ले रहा हूँ उदाहरण ये, आपने मेरे पैसे चोरी कर लिए, या आपने कुछ मेरे से कोई चीज़, जनरली ऐसा ही होता है कि आपने कोई, जैसे ऑफिस में है तो मेरी चीज़ आपने उठा के यूज कर ली और वो मेरी थी, या घर में भी ऐसा होता है। हाँ छोटे बच्चों में हाँ तो ऐसा ही हो जाता है कि किसी ने किसी की चीज़ उठा ली, खा ली और वो उसके नाम के रखी हुई थी, तो वो आपस में झगड़ पड़ते हैं। वो तो चलिए बच्चे हैं, लेकिन बड़ों में भी ऐसा होता है कि ये चीज़ किसने उठाई, ये चीज़ यहाँ रखी हुई थी जर्नली, कोई दूसरा हमारी चीज़ को या हमारे बेड पर रख के चला गया, ऐसे ही कोई चीज़ें बिखरी हुई हैं, गलती कर रहा है वो, गुस्सा हम हो रहे हैं उसको। फिर क्या संस्कार दे रहे हैं हम? यही तो बात हो रहे कर रहे थे हम। अगर बच्चे ने गलती की है और बच्चे पे अगर हम गलती का गुस्सा कर रहे हैं, तो उसको क्या संस्कार दे रहे हैं आगे, कि जब भी कोई गलती करे तो गुस्सा करना है। पापा ऐसा ही करते हैं। तो वो किससे सीखते हैं? ज़्यादा तो हमसे ही सीख रहे हैं ना बच्चे, बिल्कुल सर। तो वो यही सीखेंगे और फिर। सर कई बार स्थिति ऐसी होती है विकट के, आप जैसे आपको स्कूल का समय हो गया है बच्चों का और वो तैयार नहीं हो रहे हैं और जल्दी नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब उनको जल्दी करवाने के लिए आपको कई बार फटाफट करो या हाँ तो देखिए, वो जो सिचुएशन होती है ना, वो हम, एक तो हमारा नेचुरली गुस्सा आता है जिससे हमें नुकसान होता है, और एक हाँ टीचर बच्चे के कान खींचता है, हाँ जी हाँ हम भी कान खींचते हैं। टीचर को ये पता है, उस वो अपनी बुद्धि से युक्त है वहाँ, जैसे गीता में हाँ की बात कर रहे थे ना आज हम, वहाँ समबुद्धि है वो, उसको ये पता हाँ है इस बच्चे का भला कैसे होने वाला है।
तो उसके कान खींच देगा वो, या उसको गुस्सा दिखाएगा कि भाई मैं गुस्से में हूँ, तूने गलती की है और मैं तेरे कान खींच रहा हूँ, तो फिर हमारे को नुकसान नहीं होगा, हम किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब ऐसे तो कुछ अपवाद होते हैं हाँ, किसी, तो वही मैं कहना चाह रहा था सर, हाँ मतलब कई कुछ स्थितियां तो ऐसी हैं जहाँ पर क्रोध आवश्यक अनिवार्य भी है आवश्यक फिर। है, वो हमारी सोची समझी एक प्लानिंग का हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी। अब बॉर्डर पे हम चले जाएं और बॉर्डर पे हाँ, जाके वहाँ सामने दुश्मन ने हमला कर दिया और हम गुस्सा न करें, हाँ, वहाँ शांति का पाठ तो तो नहीं वहाँ चल तो कर सकते। शांति का पाठ नहीं चलेगा, तो दुश्मन को तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही जवाब होगा। तो वही है सर, हाँ यही पापा कई बार एक ही श्लोक में सारी बोले, सारा निचोड़ एक ही बात में कह देते थे, काम क्रोध लोभ और मोह हम्म जीवन के सहयोगी हैं, हम्म सारी चीजें जरूरी हैं, पर जो भी इनके वश में पड़ता हम्म उनके ये प्रतियोगी हैं। हाँ, उनके तो प्रतियोगी बस जो इनके वश में, हमें इनके वशीभूत नहीं होता, इनको अपने अपने कंट्रोल में रखकर, नियंत्रण में नियंत्रण में रखना। रखकर इनका सदुपयोग करना होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। सर लेट हो गया, मैं एक्चुअली रोज कहीं ना कहीं